वो कहता है एरे क्या होती है, एक इंडेक्स्ड लिस्ट होती है ऑफ एलिमेंट्स। मुख्तलिफ एलिमेंट्स क्या होते हैं जो हम लोग इसमें डाटा देते हैं, वो इसके एलिमेंट्स होते हैं, उसकी एक इंडेक्स्ड लिस्ट बन जाती है ये। वो कहता है वी सेड दैट अ वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट होल्ड्स अ वैल्यू। यानी आमतौर पे हम लोग जो वेरिएबल लेते हैं वो एक कंटेनर होता है जिसमें एक वैल्यू स्टोर करवाते हैं, लेकिन सिमिलरली एन एरे कैन बी कंसिडर्ड a container as well, but this one can hold multiple values। तो ये वही बात है जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम एक ही वेरिएबल के अंदर कई वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं एरे की मदद से। मसलन यहां पे देखें, एक इंडेक्स्ड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स उसने दी है, एग्जांपल दिया उसने। वो कहता है देयर आर मेनी वेज ऑफ assigning identifiers to the following fruits। 4 फ्रूट्स हैं यहाँ पे, इनको आइडेंटिफायर हम लोगों ने असाइन करना है। आइडेंटिफायर क्या होता है, वेरिएबल का नाम जो होता है। तो हम लोग 2 तरीकों से कर सकते हैं इसको। देखिएगा, ये स्ट्रॉबेरी है, ऑरेंज है, एप्पल है और वाटरमेलन है। 4 फ्रूट्स हैं। हम इसका नाम रख लें फ्रूट 1 स्ट्रॉबेरी, इसको फ्रूट 2 दे दें, इसको फ्रूट 3 दे दें, इसको फ्रूट 4 दे दें। तो ये वेरिएबल्स के मुख्तलिफ नाम होंगे जैसे हम आमतौर पे करते हैं। जबकि एरे की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही नाम दे देंगे। जैसे ये फ्रूट है, यानी है तो ये सारे फ्रूट ही, तो सेम हम लोग जो है इसमें सिर्फ इंडेक्सिंग कर देंगे। फ्रूट ऑफ 0, फ्रूट ऑफ 1 में ऑरेंज, फ्रूट ऑफ 2 में एप्पल और फ्रूट ऑफ 3 में वाटरमेलन। 0 से मुराद ये है कि हमेशा जो हमारी, बेटा चुप कर, जो हमारी जो एरे होती है वो 0 इंडेक्स से शुरू होती है। ये इंडेक्स नंबर होता है 0, 1, 2 and 3। तो टोटल लेंथ कितनी है इसकी, एरे की 4 है। 0 से स्टार्ट हो रही है और 3 तक जा रही है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो 4 तक जा रही है। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं। वेरिएबल है हमारे पास, हमने स्टूडेंट्स के नेम लेने हैं। हमारे पास स्टूडेंट 1 है, हम यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, फर्ज करें फरहान। और वेरिएबल हम लोग लेते हैं, इसको स्क्रिप्ट के अंदर लेंगे। ओके, एक और वेरिएबल है स्टूडेंट 2, 2 स्टूडेंट्स का। तो हमें यहाँ पे फर्ज करें हम नाम दे देते हैं तारिक। एक और वेरिएबल है स्टूडेंट 3 है हमारे पास, यानी 3 स्टूडेंट्स हैं। हम लोगों ने क्या किया, इनके नाम दे रहे हैं। यहाँ पे हम हमाद दे देते हैं नाम, लेट्स सपोज। यानी इससे पहले हम लोग यही करते रहे कि एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर होती है। लेकिन एरेज क्या करती हैं, असल में इनका मकसद क्या होता है। एरेज जो हैं वो एक वक्त में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकती हैं। एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। जैसे ये सारी वैल्यूज जो हैं हम एक ही वेरिएबल के अंदर इनको स्टोर करवा सकते हैं, जितनी मर्जी करवा सकते हैं आप लोग, काफी सारी हैं। यानी उनकी वो बिलियंस में तादाद हो सकती है वैल्यूज की, जिनको आप लोग स्टोर करवा सकते हैं। तो एक ही वेरिएबल के अंदर, ये बात ज़हन में रखें, ये है एक्चुअली। और ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं, जैसे इन्होंने एडजेसेंट कहा, मेमोरी लोकेशंस हैं या कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं। हाँ, एक चीज का इसमें फर्क है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इनका एक ही टाइप का डाटा स्टोर करते हैं। नो, ऐसा नहीं है, यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं है। हम लोग मल्टीपल टाइप्स का डाटा एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, ये जावास्क्रिप्ट हमें अलाउ करती है। कुछ समझ आई बात? कुछ समझ आएगी। हम लोग यहाँ पे
3 स्टूडेंट्स हम लोगों ने लिए, इनको हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर करवा लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इनको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा लें, इनको नाम डिस्प्ले करवा लें। हम कैसे करवा सकते हैं? स्टूडेंट 1 कोमा स्टूडेंट 2 को यहाँ पे शो करे और कोमा स्टूडेंट 3, ये तीनों स्टूडेंट लेते हैं एरेज। इसने नाम सभी के शो कर दिए, तीनों नाम। समझ आ रही है? हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाया, तीनों नाम यहाँ पे शो हो गए। यही काम हम लोग एक ही वेरिएबल कर सकते हैं। ये हो गया है, यानी जो एक नॉर्मल वे है, हम लोग एक एक वेरिएबल में एक एक वैल्यू स्टोर करवाते हैं। इसी तरह हो सकता है कि हम एज भी वेरिएबल एक ले लेते हैं, हम एज भी स्टोर करवा रहे हैं। तो एज जो है, अब देखें मल्टीपल वैल्यूज की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम एज लेट्स सपोज इसको दे देते हैं 25 इयर्स। तो साथ ही हम लोग एज भी यहाँ पे करवा रहे हैं, यानी यहाँ पे तो चले डिफरेंट है, सभी वेरिएबल भी डिफरेंट है। अब इन्हीं चीजों को हम लोग एक एरे के अंदर रखेंगे, एक वेरिएबल के अंदर, और इसको करके इसको चेक करके देखते हैं। तो इसको हम लोग कमेंट कर लेते हैं, नीचे वाला पोर्शन। यहाँ पे मैं एरे डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। कैसे? वेरिएबल ही लेना है। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स ले लेते हैं, यानी मल्टीपल है स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट्स नेम्स। ठीक है, स्टूडेंट नेम हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया है, इज इक्वल टू, आप लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है इसका यूज करना है। स्क्वायर ब्रैकेट्स इज इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग नाम देंगे स्टूडेंट्स का, और चूंकि स्ट्रिंग कांस्टेंट होते हैं हम, यानी इसी से उसको समझ आएगी स्क्वायर ब्रैकेट की वजह से कि ये एक एरे दी जा रही है और इसके अंदर वैल्यूज दी जा रही हैं। सर्च करें, हमने पहला नाम दे दिया, कोमा के साथ सेपरेट करना है। दूसरा नेम है, तीसरा नेम दे दिया, इसी तरह हमने चौथा नाम दे दिया, और पांचवा नाम दे दिया, यानी 5 हम लोगों ने नाम दे दिए। अच्छा, ये अभी मैंने तमाम की तमाम स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स जो हैं वैल्यूज वो स्टोर करवाएंगे। सेकेंडली हम इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करो क्या? स्टूडेंट नेम्स। स्टूडेंट नेम्स को डॉक्यूमेंट डॉट राइट यानी डिस्प्ले कर, इसी तरतीब से ये कर देगा इसको डिस्प्ले। ये देखें जरा, क्लियर? जी सर। इनकी होती है इंडेक्सिंग, जैसे मैंने अभी बताया। ये होता है 0 इंडेक्स पे, इसका इंडेक्स नंबर होता है 1, यानी 0 से शुरू कर रहा है, अगले एलिमेंट 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी टोटल जो इसकी लेंथ है वो 5 की लेंथ है। 5 कैसे है? हम अगर इसकी लेंथ भी मालूम करना चाहें, हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट नेम्स डॉट लेंथ, इसकी लेंथ हमें बताओ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यानी टोटल कितने एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर, हम ये उससे पूछ रहे हैं। उसने कहा जी 5 हैं टोटल। समझ आ रही बात? इसका स्क्रीनशॉट लें पहले, यहां इसको इस तरह से बना देते हैं। अब हम लोग लेंथ इसकी मालूम करने जा रहे हैं, यानी जितने हम लोगों ने इसमें दिए हैं। लेंथ का बड़ा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है एरे के अंदर, तो इस वजह से हम लोगों ने लेंथ का जो इसका फंक्शन है वो यूज कर लिया।
तो उसने हमें लेंथ इसकी बता दी कि 5 एलिमेंट्स है आपके, यानी पहला जो एलिमेंट है वो 0 है, 0 पे है, दूसरा 1 2 3 एंड 4, 0 से लेके 4 तक कितना बना 5। अब इसका डॉक्यूमेंट डॉट जो राइट है इसको हम चेंज करेंगे, हम एलिमेंट के लिहाज से इसको कहते हैं आउटपुट दो, क्या दो, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देंगे और एलिमेंट का हम नंबर दे देंगे, हम कहते हैं सिर्फ 0 नंबर पे जो आउटपुट है सिर्फ उसको शो करो, यानी 0 नंबर इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो पड़ी है असद, तो असद को सिर्फ शो करना चाहिए। इसको हम सेव करवाते हैं और यहाँ पे ये देखिए उसने सिर्फ असद को शो कर दिया। तो हम कहते हैं इसको कि नंबर 2 पे शो करो, कौन सा होना चाहिए नाम, कौन सा आएगा नाम, कौन सा नेम है जी इंडेक्स नंबर 2 पे? शाहिद। समझ आ रही है ना बात? यस सर। जी सर। अच्छा, अगर इनको तरतीब देना चाहे नामों को, नाम भी हम लोग शो करना चाहते हैं और इनको तरतीब भी देना चाहते हैं, तो चूंकि एरेज आप लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा होगा, तो एरेज में हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है डॉट के साथ हम लोग देंगे सॉर्ट, सॉर्टिंग करो इसकी। जी सर। देना सर पढ़ा है। डॉट नाम शो करो लेकिन सॉर्टिंग करके शो करो। सॉर्टिंग में क्या होगा, अब तरतीब आएगी ए बी सी के हवाले से, यानी जो सबसे ए वाला होगा वो पहले होंगे, बी वाले बाद में, इसी तरह सो ऑन ऐसे आएंगे। तो ये देखें जरा, तरतीब लगा दिया उसने ए बी सी के लिहाज से। फर्ज करें हम एक और नाम दे रहे थे यहाँ पे बिलाल, बी से, तो देखिएगा तरतीब में अब क्या आ रहा है, असद, असद के बाद बिलाल, फरहान, इस तरह से ये तरतीब सॉर्टिंग कर दिया उसने। यस सर। नोट किया ना सर? जी अल्फाबेटिकली हमने कहा शो करो, यानी तमाम असेंडिंग जी असेंडिंग ऑर्डर में इसने कर दिया। वैल्यूज अगर न्यूमेरिक हो तो उनको आप लोगों ने सॉर्टिंग करनी, पहले हम लोग न्यूमेरिक वैल्यूज पे वर्क करते हैं, ये हम लोगों ने भी स्ट्रिंग कांस्टेंट्स दी हैं, ये सॉर्ट में खत्म कर रहा हूं, बल्कि ये वेरिएबल भी, यहाँ पे हम लोग लेते हैं नंबर्स, नाम एक वेरिएबल लिया, इसी में हम लोग वैल्यूज ले लेते हैं, रैंडम वैल्यूज लेते हैं। फर्ज करें हम यहाँ पे लिखते हैं 39 कोमा, इनको डबल कोट्स में देने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है ना बात? जी सर। जी सर आ रही। तो ये हमने कुछ रैंडम नंबर्स दिए, मैं चाहता हूं कि इसमें से जो इंडेक्स नंबर है ना, ये चले हम कोई भी, पहले तो इनको हम शो करवा लेते हैं, तो नाम को शो कर दो, उसने तमाम नंबर्स कोमा के साथ शो कर दिए, उसी तरतीब से जिस तरतीब से हम लोगों ने एरे के अंदर उसको दिया है। सेकेंडली हम एक और काम करने जा रहे हैं, हम कहते हैं नम ऑफ 1 पे जो वैल्यू है ना उसको जमा करो नम ऑफ 2 में जो वैल्यू है। नम ऑफ 1 में कौन सी वैल्यू है देखें जरा, 22 और 2 में कौन सी है 5 5 है, दोनों जमा हो गए, कितना आएगा आंसर, क्या आएगा 27। नोट करें इसको भी। एरे को हम लोग इसमें एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो ये तरीका है, एक हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं, वो देखिएगा। सिर्फ क्या करना है, न्यू का कीवर्ड लिखेंगे, एरे लिखना है आप लोगों ने, एरे के नाम का फंक्शन है, अब इसके अंदर एलिमेंट्स को देना है, उसी तरह से देंगे, यानी ऐसे भी आप लोग दे सकते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ भी दे सकते हैं। अब फर्ज करें यहाँ पे मैं लिस्ट दे देता हूँ,
उसी तरह से दे देते हैं। फर्ज करें हम लिखते हैं हसन और पाक, फहद, तारिक, खान वगैरह। अच्छा, ये जनाब आ गई हमारे पास एरे। आप बिल्कुल उसी तरह से इसको यहाँ पे, चूंकि नाम दिया हुआ है, नाम के बजाय हम स्टूडेंट्स STU कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने STU लिखा। सेम देखिएगा वही चीज आएगी जो कि हम लोग उससे कर रहे हैं। तो एक फंक्शन भी आप लोग ये यूज कर सकते हैं। हमें अगर यही आउटपुट चाहिए, हम लोग चाहते हैं इसको लूप के जरिए से हम लोग हासिल करना चाहते हैं, तो हम लोग फॉर लूप ले लेंगे और फॉर आई इक्वल टू, इसको हम 0 इंडेक्स से शुरू करवा रहे हैं। 0 इंडेक्स से शुरू करें और until के I is less than और इक्वल टू नहीं हो जाता किसके, STU डॉट लेंथ के। लेंथ जो इसकी लेंथ है वो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। समझ आ रही है ना बात? तो क्या करें, जी सर। I प्लस प्लस, ये काफी सही। स्टूडेंट डॉट लेंथ से क्या होगा, वो इसकी लेंथ मालूम कर लेगा कि एरे की लेंथ कितनी है। क्योंकि अभी 4 है, 4 है इसकी लेंथ, यहाँ पे 4 आ जाएगी वैल्यू। I इज लेस देन और इक्वल टू 4। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 0 से। तो करे क्या, करे ये जनाब डॉक्यूमेंट डॉट राइट STU। एक करे, सेकेंडली एक और काम करे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रेक यहाँ पे लगाए, यानी ब्रेक के साथ में शो करे। हर जो नाम है वो ब्रेक के साथ शो होना चाहिए। एक और यहाँ पे काम करना पड़ेगा, हम लोग इधर देंगे आई, यानी सबसे पहले कौन सा स्टूडेंट शो करना है, आई में क्या है, इनिशियल वैल्यू 0। 0 पर कौन पड़ा हुआ है, हसन, हसन को शो करें। फिर आई प्लस प्लस, आई में एक का इजाफा होगा, 0 से वो वैल्यू होगी 1। 1 इज लेस देन 4, यानी यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यस ट्रू है, तो स्टूडेंट ऑफ आई यानी स्टूडेंट ऑफ 1 को शो करो, वो इशफाक है, वो शो हो जाएगा। फिर एक ब्रेक आएगी एंड सो ऑन, इस तरह से। समझ आई इस चीज की? जी सर। बेसिकली यहाँ पे एक हमने -1 भी करना होता है, माइनस जितनी उसकी लेंथ है -1 कर दो। नो, ये रीजन नहीं थी, हमने उसको कहा इक्वल, इक्वल भी दिया हुआ हमने ही रखेंगे तो मेरा ख्याल है कि तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। ये उस्मान तक आ गए, या उसको -1 कर दें। अगर इक्वल करना है तो -1 आपको करना पड़ेगा। देखें, इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग। एक और हमारे पास फंक्शन होता है, आप लोग पुश पॉप भी करवा सकते हैं इसमें। पता है ना पुश और पॉप का, वो भी करवाई जा सकती हैं। वैल्यूज को पुश करना या पॉप करना। जी अच्छा, सर। उसके लिए भी फंक्शन है, पुश का फंक्शन है, पॉप का फंक्शन है। इसी तरह एक रिवर्स का हमारे पास फंक्शन है, तो वो इसको रिवर्स ऑर्डर में हमें शो कर देगा इसी लिस्ट को। यानी डॉट राइट हम लोग करेंगे,
कहते हैं स्टूडेंट को की लिस्ट को डॉट रिवर्स। तो फंक्शन का नाम हम लोगों ने लिख दिया और फंक्शन आप लोगों ने इस तरह से देने, रिवर्स ऑर्डर में इसको शो कर देगा। यानी उस्मान एंड पे है तो उसने पहले शो कर दिया, तारिक को सेकंड लास्ट था, इस तरह से। ये देखें सबसे पहले जो था उसको सबसे एंड पे उसने शो किया। रिवर्स ऑर्डर में हम लोग इसको शो करवा सकते हैं। ठीक है जी सर। जी सर। अच्छा, इसके अलावा है जी, बस इसके अंदर यही चीजें हैं। स्लाइड के अंदर भी बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने देखना था, ये हो गया। और उसके बाद है ये उसने लिखा हुआ इंडेक्स का नंबर कैसे आता है, 0 से शुरू होता है। आइडेंटिफायर फ्रूट जो है वो आइडेंटिफायर है और उसकी लेंथ हम लोग देख रहे हैं कि वो 4 है, यानी 3 तक एलिमेंट्स गए, 0 1 2 3, तो 0 से लेके 3 तक 4 हो गए। इसी तरह एक एरे के अंदर ये चीजें क्या हैं, फ्रूट जो है उसका आइडेंटिफायर है, स्क्वायर ब्रैकेट आती है और ये इंडेक्स नंबर होता है। यस सर। और यहाँ पे देखें ये वही एग्जांपल है स्टूडेंट्स की। 4 स्टूडेंट्स लिए गए, स्टूडेंट 1 2 3 एंड 4, उनके नाम दे दिए गए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाएं। तो एक तो ये तरीका है जो हम लोग एज यूजुअल हम लोग यूज करते हैं, लेकिन एरे के अंदर इसी चीज को कैसे करेंगे, हम 4 एलिमेंट्स की एक एरे ले रहे हैं, इस तरह से भी आप लोग करवा सकते हैं। यानी उसमें डाटा ऐसे भी स्टोर करवा सकते हैं, स्टूडेंट ऑफ 0 पे ये, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, या आप लोग यहाँ पे 4 की बजाय आप इधर ही आप ये है कि कितने एलिमेंट्स की आपने एरे डिक्लेयर की है। ठीक है, तो 4 एलिमेंट्स हैं, 4 हम लोगों ने डाटा नीचे उनको प्रोवाइड कर दिया है, यानी वही है, यानी वेरिएबल का नाम वही है स्टूडेंट ही, लेकिन उसके इंडेक्सिंग पे हम लोग वैल्यूज को स्टोर करवा रहे हैं। फिर फॉर लूप की मदद से उसको जो है वो हासिल किया जा रहा है, उसका रिजल्ट हासिल किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमको कह रहे हैं कि एक्स पे जो भी वैल्यू आ रही है वो उसको हमें गेट करके दो। अच्छा, ये 2 मेथड्स अभी हम लोगों ने किए, रिवर्स और सॉर्ट का किया, लेंथ हम लोगों ने मालूम कर ली है। और इसका नया इंस्टेंस हम लोग एरे का जो है वो उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे ये लेंथ है उसकी फिर 4, और इस तरह से एलिमेंट्स हम लोग दे सकते हैं, अभी हम लोगों ने दिए। तो आप लोग न्यू फंक्शन की मदद से ये भी कर लिया हमने, ये भी बना ली है न्यू एरे ऑफ 4, ये वही है नया इंस्टेंस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं कि 4 एलिमेंट्स हम लोग देने जा रहे हैं, 4 एलिमेंट्स तक 0 से लेके टोटल 5 हो जाएंगे। नेमिंग रूल इसका वही है जो कि एक वेरिएबल का आइडेंटिफायर का हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे वो प्रोसीजर बताएं। अच्छा, ये थोड़ा सा इस चीज को कर लेते हैं, यानी हम लोगों ने भी देखा, मैंने बताया था कि मुख्तलिफ तरह की वैल्यूज को भी आप लोग स्टोर करवा सकते हैं। फर्ज करें हम एक एरे ले लेते हैं 3 एलिमेंट्स की, हम कहते हैं 3 एलिमेंट्स की एक एरे लो और इसमें डाटा हम लोग स्टोर करवा देते हैं। स्टूडेंट ऑफ 0 पे हम डाटा स्टोर करवा रहे हैं, लेट्स सपोज चले फरहान 1 पे हम लोग इसकी सिटी दे देते हैं फैसलाबाद, लेट्स सपोज। और स्टूडेंट 3 पे 2 पे हम इसको और वैल्यू दे देते हैं, नंबर वैल्यू दे देते हैं कोई भी। फर्ज करें हम इसकी एज दे देते हैं या कुछ और दे देते हैं, इसके हम कोई भी नंबर लिख देते हैं। देखो ऊपर स्ट्रिंग है और यहाँ पे नंबर वैल्यू हम लोगों ने दे दी। यानी कहने का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो
आप लेते हैं एरे वेरिएबल, जैसा कि इन्होंने बताया था कि सेम टाइप का डाटा टाइप होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग मुख्तलिफ तरह की डाटा टाइप ले सकते हैं, मुख्तलिफ तरह का डाटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर, एक ही एरे वेरिएबल के अंदर। इसको एरे वेरिएबल बोलेंगे। तो यहाँ पे फर्ज करें हम डबल कोट्स में दे देते हैं, उसकी फर्ज करें एज है तो वो 20। तो ये जो चीजें हैं हम लोगों ने मुख्तलिफ तरह से डाटा इसको प्रोवाइड कर दिया। तो इसको देखिएगा, स्टूडेंट जो है इसको डिस्प्ले कर दो, दैट्स इट। हम नीचे इसको कह रहे हैं स्टूडेंट जो एरे है उसका डाटा यहाँ पे हमें शो कर दो। तो तमाम तरह का डाटा उसने शो किया। देखिए, समझ आई बात? जी सर। अब आप लोग ये जो एरे है इसको वैसे शो करो। शो का एक बटन हो तो जैसे हम उसको क्लिक करें तमाम स्टूडेंट्स के नाम शो हो जाए। एक और बटन हो वो सॉर्ट आउट करके इनको शो करे, सॉर्ट करके। एक और बटन को हम लोग क्लिक करें वो रिवर्स में इनको शो कर दे। ठीक है, एक ही डिव के अंदर आप डिव ले सकते हैं। तो वहां पे समझ आ रही है ना? अब हमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करना पड़ेगा, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट की बजाय, तो उसका यूज करेंगे। फिर पुश और पॉप को भी आप लोग देखिएगा। और साथ आप लोगों ने एक और काम करना है, जैसा मैंने एक और असाइनमेंट दी है आप लोगों को, कि नंबर्स को आप लोगों ने लेना है एरे के अंदर, उनको भी सॉर्ट आउट करके देखिएगा। नंबर्स को सॉर्ट आउट करके देखिएगा। क्लियर? आपका सर। जी सर। ये काम करना है जी आप लोग। और ये हमारा कोर्स जो है इसका जावास्क्रिप्ट का वो खत्म हो चुका है। जितने हमने कोर्स कंटेंट था वो हम लोगों ने सारा क्लियर कर लिया है। हमने एक और काम करना है,